नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि निरंतर हम इस समय काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं। पंचम भाव तक हमने बता दिया है आपको कुंडली के प्रथम, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ एवं पंचम भाव तक। पंचम भाव तक हमने आपको कुंडली में काल सर्प दोष के बारे में बताया है। और अब हम छठे भाव में आपको बताएंगे। छठा भाव होता है रोग और शत्रु भाव। तो रोग और शत्रु के भाव में यदि बैठ करके राहु और केतु काल सर्प दोष बनाता है महापद्म नामक काल सर्प योग, क्योंकि पंचम भाव तक हमने आपको बताया है पद्म नामक काल सर्प दोष, और छठे भाव में रोग और शत्रु के घर में महापद्म नामक काल सर्प दोष बनता है। तो महापद्म नामक काल सर्प दोष के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि यदि छठे रोग और शत्रु के घर में बैठ करके राहु और व्यय भाव में द्वादश भाव में केतु और छठे भाव में राहु यदि बैठ करके और काल सर्प महापद्म नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना रहा है, तो उसके क्या उपाय होंगे और उसके क्या फल होंगे। आइए हम आपको मित्रों लिए चलते हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर हम आपको बताएंगे कुंडली बना करके कि कैसे जो है फल को देखते हैं। चलिए बोर्ड। तो मित्रों अब हम आ गए हैं बोर्ड पर, और यहाँ बोर्ड पर आपको बताएंगे कुंडली बना करके हम रखे हैं समझाने के लिए। तो बोर्ड पर हम आपको बताएंगे कि यदि छठे भाव में अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव तक हम आपको बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं छठे भाव में कि छठे भाव में यदि यहाँ पर राहु बैठा है, यहाँ पर आपकी कुंडली में 1 लिखा है और वहाँ राहु बैठा है, और यहाँ व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में यहाँ 7 लिखा है और यहाँ केतु बैठा है। और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड ये सारे ग्रह बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में छठे भाव में महापद्म नामक काल सर्प दोष बन जाता है। महापद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं। आप कुंडली अपनी निकालिए और देखिए कि यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है उसके क्या प्रभाव होंगे। यदि इस प्रकार का कुंडली में आपके बना है योग, तो गुप्त शत्रु जो होंगे और गुप्त रोग आपको पीड़ित करते रहेंगे, क्योंकि ये शत्रु और रोग का घर है। शत्रु रोग से लगातार आपका शरीर जो है वो क्षीण होता जाएगा। निरंतर कष्टों के कारण आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। किसी भी कार्य में आपको स्थिरता नहीं रहती है। संपूर्ण कार्यों में आपके बाधा और जीवन में आपके संघर्ष, ऐसी स्थिति आपके जो है बनी रहती है। यात्राएं भी आपको अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से यात्रा का भाव देखा जाता है, द्वादश भाव से यात्रा देखी जाती है। यात्राएं भी अधिक करनी पड़ेंगी और सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। इस प्रकार से ज्वर और रक्त संबंधी रोग भी आपको, श्वास संबंधी रोग आपको, ठीक है, अत्यंत परेशान करेंगे, क्योंकि रोग के शत्रु के घर में आपके राहु बैठ करके काल सर्प महापद्म नामक काल सर्प योग बना रहा है। तो आपको समझ लीजिए कि रक्त संबंधी विकार और ऋण रोग, ठीक है, इस सब चीज से आप जो है ग्रस्त रहेंगे। रक्त संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग, ठीक है, इस प्रकार के रोगों से आप परेशान रहेंगे। शत्रुओं से भी मन आपका त्रस्त रहेगा। गृहस्थ सुख में किंचित आपके कभी ना कभी गृहस्थ में आपके गृह सुख में बाधा आती रहेगी। इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में यदि बना है, तो आपका जो भाग्योदय होगा वो आपके निवास स्थान, जहाँ आपका जन्म स्थान होगा, वहां से दूर होगा। यदि आप अपने जन्म स्थान, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहां से आप जब दूर जाएंगे तो वहां आपका जो है भाग्योदय होगा, वहां आपकी अच्छी कमाई धमाई होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से यात्राएं भी आपकी कष्टकारी होंगी। तो इस प्रकार से यदि कुंडली में आपके योग बना है, तो आप ऐसा करिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ छोटा सा। आप उपाय चालू करिए, उससे आपको लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र का
महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप 31,000 की संख्या में करें या तो फिर करवाएं। यह आपको पहले करना है। दूसरा, आप मंगल से संबंधित रत्न होता है मूंगा, मंगल से संबंधित रत्न मूंगा होता है, मूंगा आप धारण करें। मंगलवार के दिन आप मूंगा को धारण करें। मंगल का जो रत्न है मूंगा, उसको आप धारण कर सकते हैं। और भगवान शिव का जो है विधिवत आप पूजन चालू रखें। ठीक है, विधिवत पूजन आप शिव का बंद ना करें, शिव का पूजन करते रहें निरंतर। तो आपको कहीं ना कहीं रोग, शत्रु, सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल करके सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। इस प्रकार से हमने आपको मेष राशि में राहु बैठा हो और तुला राशि में केतु वैभाव में बैठा हो तो उसका फल हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ दूसरी कुंडली बना के रखा हूँ कि यदि यहाँ आपके 2 लिखा है, एक वाला हमने बता दिया, लेकिन यदि यहाँ 2 लिखा है यानी वृष राशि है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ आपके 8 लिखा है वृश्चिक राशि है और यहाँ केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य इधर या इस साइड में सारे ग्रह यदि हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में महापद्म नामक काल सर्प योग बना रहा है। इस प्रकार का योग यदि बनता है तो आप रक्त संबंधी विकार से, ठीक है, परेशान रहेंगे, रोग ऋण से ग्रस्त रहेंगे, मन में आपके निराशा का भाव रहता है, पत्नी, पुत्र, मित्र, ठीक है, या आत्मीय जन आपका जो है उनका सुख आपको प्रायः अल्प ही होता है, ज्यादा सुख नहीं मिल पाता उनका। कार्यों में भी आपके लगातार बाधा आती है, संघर्षों के कारण जीवन आपका कष्टमय बना रहता है और आपका स्वयं का चरित्र भी संदेहास्पद होता है। प्रेम संबंधों में प्रायः आपको धोखा मिलता है यदि इस प्रकार के आपके कुंडली में योग बने हैं तो। अब इसके उपाय में आपको क्या करना है? उपाय में आपको सप्तशती का 27 पाठ यानी दुर्गा सप्तशती का उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि उपाय में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको 31 करना है या फिर करवाना है। ठीक, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नवरात्रा में करें तो और अति सुंदर है, कभी भी कर सकते हैं। और श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक गाय के दूध से, ठीक है, कराएं 11 बार, 11 आदित्य यानी 11 बार आपको करवाना है। ये 2 उपाय आपको करने हैं। ये इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बना है तो अब हम ये बता दिया आपको। अब हम आइए बताते हैं कि यदि मिथुन, छठे भाव में यदि मिथुन राशि हो और वहां आपके राहु बैठ करके काल सर्प दोष बना रहा हो तो उसके क्या उपाय होंगे, आइए हम बताते हैं यहाँ कुंडली बना करके आपको। क्योंकि मेघ का बता दिया आपको और वृक का बता दिया, अब मिथुन का बताने जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी की कुंडली छूटे ना, कोई भी बैठा हो। यहाँ देखिए छठे भाव में यदि मिथुन यानी 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यदि आपके यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर राहु बैठा है और यहाँ 9 लिखा है, यहाँ केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड सारे ग्रह मौजूद हैं तो आपकी कुंडली में महापद्म नामक काल सर्प योग बन जाता है। अब इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बन जाता है तो समझ लीजिए आपको जो है सुख सुविधाओं में कमी तो करेगा ही करेगा और गुप्त रोग और शत्रुओं से भी पीड़ा होगी, क्योंकि रोग स्थान में राहु बैठा है। शत्रु और रोग का स्थान 6वां भाव होता है, यहाँ से शत्रु और रोग देखा जाता है।
तो शत्रु और रोग से भी आपको दिक्कतें आएंगी, पीड़ा होंगी। आपको दीर्घकालिक रोग हो सकते हैं। दीर्घकालिक मतलब ज़्यादा दिन तक रहने वाले रोग आपको हो सकते हैं। दवा से भी ठीक नहीं होते हैं, ऐसे रोग होते हैं दीर्घकालिक वाले, ज़्यादा दिन तक रहने वाले रोग, और दवा कराने के बावजूद भी आपको शांति नहीं मिलती है, दिक्कत रहती है, दवा भी काम नहीं करती। प्रणय संबंध प्रायः निराशाजनक होते हैं और आप यात्राएं भी अधिक करते हैं, सफलता अल्प मिलती है। यात्राएं ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पाता। माता पक्ष से भी यदा कदा कभी कभी आपको कष्ट जो है मिलता रहता है। इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बना है तो आप ये समझ लीजिए कि उपाय हम आपको बताते हैं। उपाय में आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, ठीक है, 501 की संख्या में करना है या तो फिर करवाना है। और शिव का पूजन आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है, शिव का पूजन आपको निरंतर करते रहना है। तो उससे आपको प्रतिदिन आप शिव का पूजन कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।